इवोल्यूशन का थोड़ा सा देख लो, तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ लो। मेजॉरिटी क्या है? इवोल्यूशन पहले, उसके बाद काम कब है तुम्हारा? अब तो हो ही जाएगा माइक्रोब्स अगर करना है। इवोल्यूशन देख लेते हैं। इवोल्यूशन का पहले से वही वाला सेम देख लेते हैं। तो इवोल्यूशन क्या है? वन फॉर्म टू अनदर जो है वो चेंज हो रहा है, वो इवोल्यूशन है। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री लाइफ फॉर्म्स का। ठीक। अब इवोल्यूशन वही चीज की जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? सीक्वेंस वाइज हो रहा है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन एनी ऑर्गेनिज्म। उसके बाद लाइफ ओरिजिनेट जो हो रहा है अर्थ में वो किसके बाद हो रहा है? आफ्टर इट्स फॉर्मेशन होगा। और इसमें बहुत सारे क्या थे? थ्योरीज थे जो एक्सप्लेन कर रहे थे किस चीज को? फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स को और उसका लाइफ को। तो पहला क्या था? बिग बैंग थ्योरी। इसका मतलब क्या था? यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ था लगभग 20 बिलियन ईयर्स है वो किससे? ह्यूज एक्सप्लोजन। के बाद नेक्स्ट क्या था? ओरिजिन ऑफ लाइफ में तो मोस्ट एक्सेप्टेड इसका क्या था? बिग बैंग थ्योरी था, जो किसने दिया था? एजी लेमैइtre ने दिया था। और 20 बिलियन ईयर्स एगो ह्यूज कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे क्या हुआ कि फ्रैगमेंट जो है वो एरिया तक क्या होने लगे? स्कैटर होने लगे। तो स्कैटरिंग जो था फ्रैगमेंट का वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी में था, जिसकी वजह से इससे लाउड नॉइज हुआ और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बिग बैंग पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखे थे? फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम कैसे हुआ था? स्पिनिंग ऑफ सोलर नेब्यूला। उसके बाद सोलर नेब्यूला क्या हुआ था? कंडेंस हुआ था यहाँ पर, और रोटेशनल मोमेंटम से क्या बनने लगे? रिंग्स ऑफ क्लाउड्स बनने लग गए। उसके बाद सोलर नेब्यूला फिर कंडेंस होके किसका फॉर्मेशन किया? सन का फॉर्मेशन किया। उसके बाद सन कंडेंस होके फिर क्या हुआ? ब्राइटर बनने लगा। उसके बाद रिंग ऑफ क्लाउड्स जो है वो अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स, ये सब जो है वो बनने लगे। जो रिंग बना था वो, और एस्टेरॉइड कॉमेट, तो इससे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और उस टाइम पे क्या नहीं था? कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था अर्थ के ऊपर। वाटर वेपर CH4 CH2 और NH3 जो है वो रिलीज हुआ था किससे? मॉल्टन मास। किसका? जो कि कवर कर रहा था किसको? अर्थ के सरफेस को। उसी से ये सारी चीजें जो है वो रिलीज हुई। और यूवी रेज जो था सन से वो ब्रेक हो गया था वाटर में, किसमें? H2 और O2 में। उसके बाद ऑक्सीजन भी कंबाइन हुआ किसके साथ? NH3 और CH4 के साथ, ताकि वो क्या बनाए? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? वाटर वेपर रेन के फॉर्म में मतलब रेन के फॉर्म में फॉल डाउन हुआ और ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। लाइफ अपीयर कब हुआ था? 4 बिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद नेक्स्ट भाई इसमें क्या देखे थे हम लोग कि नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें थी जो अभी पढ़े? H2 CH4 H2 NH3। फिर उसके बाद क्या हो गया कि धीरे धीरे जो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उसकी वो कंडेंस होकर क्या क्या बना? O2 CO और N2 बना। फिर एनर्जी सोर्सेज जितने भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सब चीजें। फिर केमिकल्स और वाटर, तो अर्थ कूल होके वाटर वेपर जो रहेगा कंडेंस होगा और रेन बनेगा। फिर क्लाउड्स का भी फॉर्मेशन, सॉरी वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन मतलब ओशियंस का फॉर्मेशन। उसके बाद क्या क्या थे? थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, पांसपर्मिया, क्रिएशनिज्म, और क्या था? केमिकल इवोल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ऑब्जेक्शन क्या दिया गया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब क्या था कि ये डीके लाइक रॉटन मैटर से आ रहा है। उसमें ऑब्जेक्शन जो था, मतलब ऑब्जेक्शन टू थ्योरी क्या था कि ये इनएक्यूरेट किसने प्रूव किया था? साइंटिस्ट ने, जो कि तुम लोग का उसमें एनसीईआरटी में नहीं है ना। ये वाला, ये वाला एक्सपेरिमेंट था जो फ्लास्क सील वाला, फ्लास्क कवर्ड विद गेज और क्या रहेगा? फ्लास्क ओपन। तो जो क्या बोलते हैं वो अपने एक्स कहाँ ले करी थी वो, तो किसका एक्सपेरिमेंट था? रेडिस का एक्सपेरिमेंट था। याद है कुछ इसका?
ये कवर्ड था पूरी तरीके से लेट, तो इसमें क्या हुआ, एक्सले नहीं कर रही थी, इसमें क्या था, इसका मॉइस्चर यहाँ तक पहुंच रहा था, तो फिर ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक्सले कर रहे थे और यहाँ तो डायरेक्टली कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, कैलेंजनी का भी एक एक्सपेरिमेंट था, वही सेम मीट और वेजिटेबल्स को लिया, बॉईल किया बहुत आज तक और ब्रॉथ बनाया, उसके बाद सील किया ब्रॉथ को कुछ टाइम के लिए, फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपीयर नहीं हुआ किसमें, ब्रॉथ में। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला कि हीट किल्ड जो है, हीट ने किल कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ब्रॉथ में था, और उसके बिना क्या हो रहा था, लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो हीट से क्या हो गया था, किल हो गया था पूरा। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, वही अबायोजेनेसिस का देखते हैं, तो अबायोजेनेसिस में क्या बताया गया, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ रहेगा। तो उन्होंने ये बताया कि लाइफ जो है वो किल्ड ईस्ट से नहीं आया था, जो कि प्री स्टेरिलाइज था। यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले बॉईल किया गया यहाँ पर, फिर क्या किया गया, इसको कट कर दिया गया स्टेम को, तो यहाँ पर क्या दिखा हम लोगों को, माइक्रोबियल ग्रोथ दिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जा रहा था, क्या हो रहा था एक्सपेरिमेंट में, नहीं पढ़े हो इवोल्यूशन का। इसको बॉईल करने के बाद ये माइक्रोब्स यहाँ तक पहुंच रही थी या नहीं पहुंच रही थी, कुछ टाइम बाद उसमें कोई ग्रोथ शो नहीं हो रहा था, लेकिन जब सेकेंड टाइम में बॉईल करने के बाद स्टेम को ब्रेक किए तो हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या हुआ, माइक्रोबियल ग्रोथ पूरी तरीके से था करके। तो ये क्या शो कर रहा है, लाइफ किससे आ रहा है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें लाइफ, इसमें क्या हुआ कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था किससे, किल्ड ईस्ट से, ये बता रहा है। तो किल्ड वाला मतलब जो हीट किल्ड हो गया था उससे एग्जिस्ट नहीं हो रहा था, जो पहले से है उसी से क्या हो रहा था, एग्जिस्ट हो रहा था। अब नेक्स्ट कौन सा था, थ्योरी ऑफ ट्रांसफर्मिया था। इसमें क्या था कि यूनिट यानी कि यूनिट्स ऑफ लाइफ मतलब फोर्स जो थे वो ट्रांसफर हो रहे थे कहाँ पर, डिफरेंट प्लैनेट्स में यानी कि अर्थ में। तो ये थ्योरी किसने दिया था, रिचर्ड ने दिया था। इसके हिसाब से स्मॉल फोर्स जो है वो कहाँ पहुंची, अर्थ में, फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स कॉस्मिक डस्ट के साथ या फिर मेटेओराइट्स के साथ नॉर्मल, और फोर्स से क्या हुआ, एमर्जेंस ऑफ द न्यू लाइफ ऑन द अर्थ। तो फोर्स से ही नया लाइफ का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। ऑब्जेक्शन क्या क्या थे कि लिविंग फोर्स जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड हीट में सरवाइव नहीं कर पा रहा था, तो जितने भी यूवी रेस थे वो कहाँ पर प्रेजेंट थे, यूनिवर्स में। तो इस ये जो थ्योरी था वो भी क्या नहीं हुआ, इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो हर थ्योरी क्यों एक्सेप्ट नहीं हुई वो भी याद रखना कि थ्योरी क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ। बिग बैंग ट्रांसफर्मिया ज्यादा आता है, और हाँ वो तो ऐसे तुम्हारे स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव। कौन सा ट्रांसफर्मिया का, यहाँ पे ट्रांसफर्मिया का, क्योंकि क्या हो रहा था, जो लिविंग फोर्स है, ये लिविंग फोर्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी कोल्ड हीट कंडीशंस में। तो यूवी मतलब और यूवी रेज भी जो भी प्रेजेंट थे उसमें सरवाइव नहीं कर रही थी, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्रिएशनिज्म में क्या था, नेचुरल पावर यानी कि गॉड ने बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, केमिकल इवोल्यूशन का किसने दिया था, ओपरिन और हाइडेन ने दिया था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुआ था किससे, नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, वाटर, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इससे। तो इसमें याद रखना कि अबायोजेनेसिस फर्स्ट, फिर बायोजेनेसिस हमेशा, लगभग शुरू से लेके लास्ट तक वही है। इसमें देखना कि क्या क्या था, लाइफ जो है ओरिजिनेट हुआ था किससे, केमिकल से, कुछ केमिकल रिएक्शन से हुआ था, जिसमें जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वो कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रही थी। इससे क्या हुआ था, नया सेल का फॉर्मेशन हुआ था, फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हुआ था वाटर में। लगभग उनके हिसाब से ये बताया था कि लाइफ ओरिजिनेट जो हुआ था वाटर में, और हाइडेन ने बताया था वाटर को एज प्रीबायोटिक ग्रुप या फिर हॉट बॉइल्ड ग्रुप बोला था उन्होंने, जिसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स केमिकल्स है उनका फॉर्मेशन हो रहा था, और उसी वजह से एक फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो उनका था प्रीबायोटिक। मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट, यूरे और मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था ताकि केमिकल एवोल्यूशन को सेम चीज जो पिछले ओपरिन और हाइडेन ने बताया उसको प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या कंडीशन क्रिएट किया, प्रिमिटिव जैसा कि हाई टेम्परेचर हो गया, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो गए, ठीक है, जिसमें रेड्यूसिंग एटमोस्फियर भी रहे, ऐसा कंडीशन उन्होंने क्रिएट किया। उसके बाद क्या किया था, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था,
हाँ ये इम्पोर्टेंट है मिनरल यूनिट। बनाने का तो आजकल थोड़ा कम ही है, मतलब उसमें बोर्ड में तुम्हारा, लेकिन ये है कि जैसे अगर दिया रहेगा तो इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है लेबल करने का ज्यादा तो, हाँ मैं बता रही हूँ मिनरल यूनिट एक्सपेरिमेंट। इसमें देखना क्या क्या चीजें हो रही है करके। सबसे पहले क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट, हाँ क्या हुआ था, सिर्फ यहाँ पर पानी वाली बात हो रही है, पानी का ही, यहाँ पर पानी का ही बात हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है डिस्चार्ज हो रहे हैं जिसकी वजह से गैसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर कोल्ड वाटर रखा हुआ है तुम्हारा, ये स्टॉप कॉक रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है वो चीज, जैसे कि यहाँ से क्या है बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर से क्या हो रहा है वेपर जा रहा है यहाँ तक, ये तो वैक्यूम पंप है, ओपन करेंगे क्लोज करेंगे वो रहेगा, वाटर वेपर यहाँ तक आया। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ से दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास जहाँ से क्या हो रहा है स्पार्क जनरेट हो रहा है। स्पार्क जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर गैसेस क्या क्या रिलीज हो रही है ये याद रखना, मीथेन, अमोनिया, वाटर और H2। H2O और मतलब वाटर और H2 चारों रहेंगे इसमें। तो ये जो है इसमें कोल्ड वाटर रहेगा और वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा, मतलब इन होते रहेगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे वहां का, इस वजह से। और बाकी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आगे कंडेंस हो जाएगी। तो मेन यहाँ पर गैसेस क्या क्या निकल रही है वो देखते हैं, केमिकल्स क्या क्या इवोल्यूशन हो रहा है करके। एक वाटर बॉईल होने के बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू उसमें से क्या हो रहा है, क्या क्या केमिकल इवोल्यूट हो रहा है ये। क्योंकि हम लोग पहले पढ़े कि क्या पढ़े हम लोग पहले, ओपरिन और हाइडेन ने क्या बोला था, ये समझ में आया था कि ओपरिन और हाइडेन ने क्या बोला था सबसे पहले कि लाइफ जो है किससे हुआ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। अब कॉम्प्लेक्स में हुआ तो लाइफ किससे ओरिजिनेट हुआ था, वाटर से। तो फर्स्ट यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था वो इसी से हुआ था, मतलब तुम यहाँ से पढ़ना। वाटर को उन्होंने प्रीबायोटिक या हॉट बॉइल्ड सूप बोला था, जिसमें क्या हुआ था कॉम्प्लेक्स केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो हम लोगों ने इसी को प्रूव किया, मिलर और यूरे ने उसी को प्रूव किया और बताया कि वहां से क्या क्या केमिकल्स जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसको परफॉर्म किसने किया, मिलर और यूरे ने किया। अपैरेटस में ग्लास फ्लास्क, कंडेंसर, लिक्विड फ्लास्क, सारे ट्यूब्स के साथ। उसके बाद उन्होंने अपैरेटस को पूरी तरीके से क्या किया, मतलब अपैरेटस को सेटअप किया और मेंटेन किया पूरा, रेड्यूसिंग एटमोस्फेयर, ओशन। और वहां पर कितना वोल्ट था, 75,000 वोल्ट था, उसको भी उन्होंने पूरा मेंटेन किया। उसके बाद फोर गैसेस CH4, NH3, H2 और वाटर वेपर रहेगा, किससे तुम्हारा स्पार्क से वहां से निकल रहा था, ये था गैस इवोल्यूट हो रहा था। और गैसेस को कंडेंस किया, लिक्विड फ्लास्क में आगे दिया गया, फिर उसको वापस हीट किया और एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होता गया 18 डेज तक। अभी समझ में आया कि क्या हुआ था, मेन क्या था इसका, एम क्या था इसका, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाटर से केमिकल्स कैसे, हाँ। अब नेक्स्ट एटॉमिक फेस, इसका इनिशियली अर्थ जो है उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, वो एटम्स कंबाइन होके ही बन रहा है, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, H2 और O2 क्या बनाया, वाटर बनाया, H2 प्लस C क्या बनाया, CH4 बनाया, यहाँ पर C प्लस O2 CO2 और N2 प्लस CH2 NH3 बनाया। तो ये वाटर और अमोनिया जो थे, वाटर और अमोनिया सबसे पहले मॉलिक्यूल्स थे प्रिमिटिव अर्थ। इसके बाद क्या था तुम्हारा, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एनर्जी नीड था किस चीज के लिए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो वो कहाँ से आया, सोलर रेडिएशन और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने से ही आया, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट में किए वो। उसके बाद इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके क्या बना रही थी, सिंपल क्या बना रहा था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब प्यूरिन पायरिमिडिन बनाया और अमीनो एसिड, किन चीजों से बनाया। तो प्यूरिन पायरिमिडिन में भी क्या था, CH4, HCN क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, अमोनिया, वाटर, इससे प्यूरिन और पायरिमिडिन बने। और यहाँ पर मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से क्या बना, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ओशन जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रीबायोटिक और क्या था, हॉट बॉइल्ड था उसमें। तो प्रीबायोटिक और हॉट बॉइल्ड वाटर से ही हुआ जो कि ओशन से लिया गया था, तो वाटर का ही बना पूरा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला, तो कॉम्प्लेक्स भी अमीनो एसिड प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शुगर, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या था कि फर्स्ट नॉन सेलुलर जो रहेगा फॉर्म्स ऑफ लाइफ वो 3 बिलियन ईयर्स अगो है। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है जिसमें क्या रहेगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि RNA, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये सब प्रेजेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या था, बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ था। तो इसमें क्या था, कुछ साइंटिस्ट ने बताया था बायोलॉजिकल ओरिजिन, और सबसे पहले बताया था कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो स्टेप्स क्या क्या थे, सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हुए थे, प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, इवोल्यूशन न्यूट्रिशन के हिसाब से। उसके बाद ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, फिर क्या था, यूकैरियोट्स का ओरिजिन था। देख लो इसमें ओपनिंग के हिसाब से जो अर्लीस्ट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर थे, यहाँ पर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर थे यानी कि प्री बायोन, इससे क्या हुआ, कोसरवेट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर समझना चीजों को। उन्होंने बोला कि जो प्री अवे या फिर जो इसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीजें थी, ये सब मिला के क्या बनते हैं, कोसरवेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोसरवेट का मतलब क्या है, जितने भी क्या है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब मिक्स होके वो कोसरवेट का फॉर्मेशन कर रही है। अब कोसरवेट एनवेलप किससे हो रहा था, वाटर के मॉलिक्यूल से, जो कि बैरियर बन गया था किसके बीच में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सराउंडिंग के बीच में, जो कोसरवेट वहां पर बैरियर था। तो जब साइज बढ़ता गया, कोसरवेट्स जो है वो डिवाइड होते गए किसमें, स्मॉलर यूनिट्स में। उसके बाद सिडनी डब्ल्यू ने प्रपोज किया था कि दूसरा फैक्टर जिसमें क्या हुआ था, फर्स्ट प्रोटोसेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। उन्होंने बोला कि माइक्रोस्फीयर जो है वो क्या रहेगा, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, जिससे क्या बना था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन थी। तो ये सारे माइक्रोस्पोर्स कहाँ पर मिले थे, प्रोटीन का, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर का एग्रीगेशन हुआ था जिसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट थे, तो उससे इस चीज का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को याद होगा, यहाँ पर मैं बोली थी कि कोसरवेट से यू बैंड बना, फिर प्रोटोसेल, मतलब यू बैंड या प्रोटोसेल्स बना, वो वाला याद है तुमको। दो तरीके से हुआ, सबसे पहले क्या था, कोसरवेट से क्या बना, यू बैंड या फिर प्रोटोसेल्स का फॉर्मेशन हुआ। यू बैंड या प्रोटोसेल्स का फॉर्मेशन, और एक क्या था, यू बैंड से फर्स्ट लिविंग का, ये दो था। तो सबसे पहले कोसरवेट्स में के पास सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, लिविंग सेल की, क्योंकि कोसरवेट्स के अंदर क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट थी। तो वो इंटीग्रेट हो गया किसके साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ। कौन, कोसरवेट, ठीक है। और क्या किया, वो न्यूक्लिक एसिड ने पूरा कंट्रोल ले लिया। अब उसके बाद कोसरवेट के ऊपर क्या नहीं था, लिपिड मेम्ब्रेन नहीं था। तो ये क्या था कि ये हम लोग क्या ले सकते हैं, इससे फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट यू बैंड का, जिसमें लिपिड मेम्ब्रेन नहीं था। यू बैंड मतलब इसमें लिपिड मेम्ब्रेन नहीं था। अब माइक्रोस्फीयर दूसरी तरफ, उसमें क्या था, लिपिड लेयर था उसके अराउंड। तो ये जो पॉस्टुलेट हुआ था कि माइक्रोस्फीयर जो है वो सबसे पहला यू बैंड का फॉर्मेशन किया होगा करके, माइक्रोस्फीयर यू बैंड बनाया। दो चीज पढ़ रहे थे हम लोग, कोसरवेट से यू बैंड या प्रोटोसेल। कोसरवेट में लिपिड मेम्ब्रेन नहीं था, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे कि शायद ये फॉर्मेशन किया होगा यू बैंड का। तो माइक्रोस्फीयर में लेकिन लिपिड लेयर था, तो यहाँ से एक्चुअली प्रूव हुआ कि क्या हुआ कि यू बैंड में लिपिड है करके, ठीक है, फर्स्ट यू बैंड का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ जो एंजाइम की तरह फंक्शन करने लग गया। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो बेटर थी दूसरे मॉलिक्यूल से, और ये क्या करने लग गया, स्पीड अप करने लग गया फॉर्मेशन ऑफ यू बैंड मॉलिक्यूल्स का, लिविंग मॉलिक्यूल जितने भी थे उनके। पॉइंट सेम, उसके अंदर इंसर्शन डिलीशन जो भी डालना है तुमको सब कर सकती हो, दो मेन है, उसके बाद अंदर डाल दो, ठीक है। डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन भी हुआ, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस भी हुआ। डीएनए जो है वो क्या करने लग गया, म्यूटेशन, और म्यूटेशन से ही क्या हुआ, प्रोटीन्स जो है वो चेंज होने लग गए यू बैंड के। तो इससे क्या हुआ, लिपिड लेयर डेवलप होने लग गया किसके अराउंड, यू बैंड के अराउंड, और पहला ही लिविंग विंग का फॉर्मेशन होने लग गया, मतलब फर्स्ट लिविंग सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद और क्या था, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से पहला क्या था, हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स मतलब, हेटरोट्रॉफ मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, तो क्या हुआ कि यहाँ पर एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन था, और फर्स्ट प्रोकैरियोट जो है एनर्जी ऑब्टेन किया किससे, फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या हुआ, कंडीशन चेंज हुआ अर्थ का, तो सिंथेसिस किस चीज का हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बंद हो गया। तो हेटरोट्रॉप्स म्यूटेशन करने लग गई और स्ट्रक्चरली वो मॉडिफाई कर ली किस, क्या बनने के लिए, ऑटोट्रॉप्स। तो पहले क्या आया, हेटरोट्रॉप्स, फिर आया ऑटोट्रॉप्स। फिर नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या हुआ कि वो अपना क्या बनाने लग गए, ऑर्गेनिक फूड बनाने लग गए किससे,
इनऑर्गेनिक मटेरियल से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लग गए एटमोस्फियर में। तो अभी भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है? नोट्स कहना बिना तो बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, फिक्सिंग बैक्टीरिया है, मोनेरा में पढ़े थे लोग। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग फर्टिलाइजर में आता है, वो भी बैक्टीरिया में आएगा तुम्हारा। इसमें कीमोलुटॉक्स में है वो। नेक्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफ देख रहे हैं, तो इवोल्यूशन हुआ किस चीज का? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। उसके बाद कुछ सेल्स जो है वो किसके अंदर रहे? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर, और ये क्या बन गई? फोटोसिंथेटिक बन गई। तो ऐसे सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? ओजोन लेयर का फॉर्मेशन में क्या हुआ था? ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होने लग गया, यूवी रेज ने चेंज कर दिया ऑक्सीजन को किसमें? ओजोन में। तो ये लेयर ब्लॉक कर रहा था किस चीज को? अल्ट्रावायलेट रेज को। उसके बाद किसका था? यूकैरियोट से था। यूकैरियोट का तो पढ़े ना कि किससे आया? प्रोकैरियोट से। एविडेंसेस कौन से थे? तो एविडेंसेस कौन से थे? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोजियोग्राफिकल, बायोकेमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, और क्या था? बाय नेचुरल सेलेक्शन। तो सबसे पहला, हाँ, तो पैलेंटोलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ क्या था? ये फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? लाइफ फॉर्म का बचा हुआ जो रहेगा आज के क्रस्ट में, ठीक है, जो कि आज के क्रस्ट में पाया जाता है। तो ये सारे फॉसिल्स थे। और फॉसिल्स एक्चुअली और भी रिटन डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं उनको भी हम फॉसिल्स बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स अलग अलग टाइप के होते हैं यहाँ पर। तो वो तुम लोग के में नहीं था, मैं बता दी थी लास्ट बुक में। तो अब कनेक्टिंग लिंक पढ़े थे, तो कनेक्टिंग लिंक में आर्कियोप्टेरिक्स का याद रखना। इसमें सबसे ज्यादा ये कहाँ पर पाया गया था? रॉक्स ऑफ द जुरासिक पीरियड में 1861 में। और इसका नाम क्या था? आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का इसका नाम था। अब ये कनेक्टिंग लिंक था किसके किसके बीच का? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का। तो रेप्टिलियन कैरेक्टर जैसे है और ये बर्ड का कैरेक्टर है, तो ये कनेक्टिंग लिंक था। जब इवोल्यूशन हो रहा था तो इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक था। उसके बाद इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स थे दोनों चीजों के, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के, और इसमें फेदर्स थी और जो कि फ्लाई कर रही थी, और फिंगर्स भी थे प्रेजेंट है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो रेप्टाइल्स और किसके बीच का रहेगा? नेक्स्ट है इक्थोस्टेजिया का। ये क्या था? सबसे पहला फॉसिल था एम्फीबियन का। वो कनेक्टिंग लिंक था फिशेस और किसके बीच का? एम्फीबियंस का। सिमोरिया याद रखना, सिमोरिया का किसके किसके बीच का? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का रहेगा। तो इसमें कुछ कुछ बताई थी। सिमोरिया था, और तुम्हारा पेरिपैटस था, नियोपिलीना था, ये सब लिखवाई थी और बोली थी शायद तुमको याद रखने के लिए, तुम लोग नहीं किए होंगे। तो नियोपिलीना का जो था वो एनेलिडा और मोलस्का के बीच का था। सिमोरिया का किसका था? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का। उसके बाद तुम लोग का क्या था इसमें? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स का ये दिया एनसीईआरटी में, फॉसिल्स का डिटर्मिनेशन। स्लाइड देख लेना। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स का मेथड इसका, ये नहीं, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स का। तो मैं यहाँ पर कार्बन 16 वाला बताई, कार्बन डेटिंग टेक्निक शायद दिया होगा। कार्बन डेटिंग टेक्निक में क्या था? रेडियो एक्टिव C14 अकर हो रहा था नेचुरली, और ये फूड चेन में एंटर कर रहा था। उसकी हाफ लाइफ कितनी थी? 5700 ईयर्स थी। उसका प्रेजेंस जो था फॉसिल में ये कैलकुलेट कर पा रहा था। ये है डिटरमाइन करने का फॉसिल, सॉरी, फॉसिल को पता करने का कि कितने साल पहले आया था करके, मतलब कितने साल पहले। ये पूरा है। कार्बन 14 तो है जहाँ तक तो। रिलेटिव डेटिंग भी है। रिलेटिव डेटिंग मेथड में क्या था?
कि मेनली इसमें कुछ पोर्शन ऑफ रॉक इरोशन को स्टडी किया गया था। तो फॉसिल्स जो था वो कहाँ थी, डीप में प्रेजेंट थी, तो वो ओल्डर फॉसिल्स थी, और ऊपर जो थी वो न्यू फॉसिल्स थी, वैसे ही लिया जाता था रिलेटिव डेटिंग में। ठीक है, उसके बाद कार्बन डेटिंग था, फिर पोटेशियम आर्गन मेथड था। तो पोटेशियम डीके हो जाता है किसमें, आर्गन में। तो पोटेशियम जो है वो किसमें प्रेजेंट था, रॉक्स में भी प्रेजेंट था। हम लोग सुन रहे हो? तो अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कैसे हो रहा था कि रॉक में कितना पोटेशियम है, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि पोटेशियम डीके हो जा रहा था आर्गन में। उसके बाद यूरेनियम लेड टेक्निक यूज किया गया था। तो यूरेनियम डीके हो रहा था ताकि वो लेड को प्रोड्यूस कर सके। तो ये सारे फीचर्स जो है वो कन्वर्ट कर रही थी अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में। तो इस वजह से क्या हुआ था यहाँ पर, मेनली क्या था कि 1 मिलियन ग्राम ऑफ यूरेनियम जो है वो 17,600 ग्राम ऑफ लेड प्रोड्यूस कर रही थी। तो अमाउंट ऑफ लेड से हम पता कर पा रहे थे कि कितना पहले का था बस। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स का। तो सबसे पहले क्या था, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन और प्लिस्टोसीन, ये सारे क्या थे, एरा पीरियड क्या था, एरा थे सबके। तो इयोसीन में देखते हैं इयोहिपस, फिर मीजोहिपस, फिर मेरिहिपस था, फिर प्लायोहिपस था, और इक्वस था लास्ट में। तो इनके बोन्स में जो है वो डिफर हो रहा था। ये क्या था, टाइमलाइन के हिसाब से क्या क्या जो है वो इवोल्यूशन होता गया, जैसे मैन बने, कब बने, ये सब चीजें। तो इपोक, पीरियड, एरा और इयोन था सब चीजों का। तो उस हिसाब से इसका लास्ट में भी एक शायद तुम लोग इसमें डाली थी। अच्छा, होमोलोगस और एनालोगस क्या होता है? एग्जाम्पल होमोलोगस का, एनालोगस का। ठीक है, होमोलोगस में क्या रहेगा, फंडामेंटल सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर और ओरिजिन, लेकिन फंक्शन डिफरेंट रहेगा। एग्जाम्पल में प्लांट्स में कौन सा था, हॉर्न्स एंड टेंड्रल्स ऑफ बोगनविलिया और कुकुरबिटा का था। और इसमें क्या था, मैन, सीता, वेल और का। होमोलॉगी जो है वो हार्ट और ब्रेन में भी था, ये दोनों। होमोलॉगी जो है वो किसमें दिखता है, हार्ट और ब्रेन में भी हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, होमोलोगस ऑर्गन से क्या हो रहा था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है यहाँ पर। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या रहेगा, रिलेटेड स्पीशीज का लेस सिमिलर रहेंगे, मतलब लेस सिमिलर सर्वाइव करने के लिए या अडेप्ट करने के लिए अलग अलग, जैसे कॉमन एंसेस्टर है, उसके बाद जेनेटिक वेरिएशन सबका शो होके क्या क्या बन रहा है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट एनालॉगस में क्या रहेगा, इसमें सिमिलर फंक्शंस रहेंगे लेकिन स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट रहेगा। एग्जांपल्स में क्या क्या है, हाँ पहले यहाँ का एग्जांपल है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स का था वहां पर। ठीक है, जो इसका थिन फ्लैप था काइटिन का, और मॉडिफाइड इसमें फोर लिम्स है। उसके बाद आईज ऑफ ऑक्टोपस और किसका, मैमल्स का है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, फ्लिपर्स, डॉल्फिन और पेंगुइन का। ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट्स एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स है। उसके बाद स्वीट पोटैटो और पोटैटो रहेगा। ठीक है, सारे क्या है, एनालॉगस। ये कन्वर्जेंट रहता है। बायोकेमिकल एविडेंस में याद रखना, बायोकेमिकल एविडेंस में क्या रहेगा, सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन, जीन्स और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स का। ये कॉमन एंसेस्टर्स को ही बताता है, बस ये बताने के लिए। थ्योरीज पढ़ रहे थे ना, बायोकेमिकल एविडेंस था। जियोग्राफिकल एविडेंस में क्या क्या चीजें थी, अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, अडेप्टेशन से जो इवोल्यूशन हो रहा है, इसके एग्जांपल में क्या था, डार्विन फिंचेस इन गालापागोस आइलैंड। तो इनके फिंचेस में कैसे डिफरेंस दिख रहा था, इनके फिंचेस में कैसे डिफरेंस दिख रहा था डार्विन का। तो फिंचेस में भी इसमें, इसमें क्या डिफरेंस था,
प्लेसेंटल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, इसका मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन के हिसाब से इवोल्यूशन हो रहा है तो नहीं हो रहा है, अडेप्टेशन के हिसाब से होगा ना। ठीक है, तो वो है यहाँ पर मार्सुपियल रेडिएशन में भी किस किस चीजों का हो रहा है, वही सेम ऑस्ट्रेलियन वाला वही। हाँ तो तुम आ गई में तुम चूहा बोलते रहती थी जब देखो तब। एम्ब्रियोलॉजिकल में देखते हैं तो इसमें क्या रहेगा, अर्न्स्ट हीकल ने दिया था, उन्होंने बोला कि वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज जो है उनका कॉमन फीचर्स रहेगा जो एब्सेंट है किसमें, एडल्ट में। तो इसमें क्या रहेगा, मेनली जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, उसमें क्या रहेगा, वेस्टिजियल गिल स्लिट रहेगा जस्ट बिहाइंड द हेड। और ये फंक्शनल किसमें है, फिश में है, और जितने भी दूसरे वर्टिब्रेट है उसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें देखना फिश, रेप्टाइल, इसमें क्या है, टेल वाला पोर्शन है बर्ड में, और ह्यूमन में कहाँ पर है वो देखना। और गिल स्लिट्स की बात हो रही है तो ये सिर्फ ऑब्जर्व होता है किसमें, फिश में, वर्टिब्रेट में नहीं। क्या हो गया तुमको? ये एक था, हाँ बायोजेनेटिक लॉ था। तो हीकल ने कॉन्सेप्ट, जो बेयर्स लॉ था, जो बेयर ने दिया था बायोजेनेटिक लॉ, इसमें क्या स्टेटमेंट था, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। इसका मतलब क्या था कि एनिमल जो है जब डेवलप हो रहा है एग से लेके एडल्ट तक, तो वो रिपीट कर रहा है स्टेजेस को, जो उसके एंसेस्टर्स जो है वो जो पास हुए थे उन्हीं स्टेजेस को वो वापस क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। वो लॉ में था, तुमको कैसे पता रहता नहीं तो। फिर हाँ बेयर ने ना क्या बोलते हैं, रिजेक्ट किया था इस प्रपोजल को, और उन्होंने बोला, सुनो, उन्होंने बोला कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। इसको रिजेक्ट भी कर दिया। अरे यहाँ देखो, यहाँ पर हीकल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको बायोजेनेटिक लॉ बोला, हीकल ने बोला था, बेयर का लॉ जो था। ठीक है, तो एविडेंसेस थे किसके, इवोल्यूशनरी बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म मतलब जो बेस्ट सूटेड है वही रहेगा और वही रिप्रोड्यूस करेगा। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, और दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी इन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स। ये सारे नेचुरल सिलेक्शन शो करते हैं। तो दो एग्जांपल याद रखना। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म मतलब क्या नाम था इसका, डिस्टेंट बेट्यूलारिया था, और एक डिस्टेंट कार्बोनारिया था, डार्क वाले का कार्बन वाला, और नॉर्मल बेट्यूलेरिया था उसका। तो इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हाँ व्हाइट विंग वाले जो थे वो क्या थे, ज्यादा थे देन डार्क विंग वाले। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, डार्क वाले ज्यादा हो गए, क्यों हो गए, लाइकेंस की वजह से था ना वहां पर। वो नहीं लिखोगे एग्जाम में, मार्क्स कैसे मिलेगा। ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट कलर्ड लाइकेन जो है वो ट्रीज को कवर कर रहे थे, तो व्हाइट विंग मॉथ जो है वो सरवाइव हो रहा था, लेकिन डार्क जो है वो क्या नहीं हुआ, मतलब जो डार्क वाले थे वो प्रेडेटर्स उनको पिकअप कर ले रहे थे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि ये ट्रांस जो है वो डार्क हो गई, स्मोक और किसकी वजह से, फूड लिखा है इंडस्ट्री से जो निकलता है ऊपर तो जो रहेगा वो सब, पॉल्यूशन तो स्मोक भी आ जाएगा, फूड भी आ जाएगा, सब आएगा। कोई लाइकेंस नहीं था। हाँ व्हाइट विंग मॉथ जो है वो सरवाइव नहीं कर रही थी क्योंकि प्रेडेटर्स उनको इजिली देख पा रहे थे और उनको पिकअप कर ले रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का पहला लमार्किज्म, डार्विनिज्म, और क्या था, म्यूटेशन थ्योरी था। लमार्क का थ्योरी क्या था, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स किससे आया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से। ये किसने बताया था, लमार्क ने। उसके बाद नेक्स्ट मतलब लमार्किज्म में और क्या चीज थी, जैसे कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन से ही हो रहे थे। जैसे इवोल्यूशन बाय यूज ऑफ ऑर्गन, ये जिराफ वाला था, वो किसका एग्जांपल था, लमार्किज्म या लमार्क का एग्जांपल था। ये कंटिन्यूस इलोंगेशन जो लीव्स और ऑन ट्रीज का हो रहा है उसकी वजह से वो उनका जो नेक है वो लॉन्ग मतलब लॉन्ग होने लग गया। क्या इवोल्यूशन हुआ है, मानना नहीं है। तो वो लोग वो थ्योरी इसी हिसाब से की, जो फॉसिल्स है ना, हाँ फॉसिल्स थे, ट्रेस किया उन्होंने, उससे पता चला ये सब, ये था ट्रीज उस टाइम के ऐसे रहते होंगे और ऐसा हुआ होगा कर। तो तुम्हारा फॉसिल तुम करोगे तो वही रहेगा। तुम फॉसिल अगर
हाँ ठीक है चलो। डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन, सुन लो अब हो गया। डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इसका था, और ये थ्योरी भी क्या हुआ था, एलिमिनेट हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था, कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे थे सिर्फ किससे, जीन से। तो आ गया प्रैक्टिकल। क्या, अरे बाद में ये हुआ ना, ये पहले था क्या। डिसअपियरेंस होने लग गया लिम्स का, हाँ यहाँ पर ये पैर थे ना, तो वो डिसअपियरेंस धीरे धीरे होने लग गया फॉसिल से। छिपकली जैसे चढ़। नेक्स्ट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का। तो ये किसके ऊपर बेस्ड था, सी वोएज इन सेल शिप, जो नाम क्या था, एचएमएस बीगल इसका नाम था। तो वैलेस ने क्या किया था, ये सिमिलर कंक्लूजन बताया था, तो उन लोग का दोनों का नाम इसीलिए है, थॉमस मैल्थस और इसका वैलेस का नाम है, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था डार्विन को। शिप का नाम याद रखना इसमें ना, बीगल नाम। ठीक है, तो ये सबसे पहला किसके ऊपर, दो कॉन्सेप्ट के ऊपर था। सबसे पहला ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या था कि ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई हुए थे किससे, उनका जो प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स था उसी से उन लोग मॉडिफाई हुए थे, सबके एंसेस्टर अलग अलग थे वहां पे। सेकंड, हाँ सेकंड इसमें देखना, नेचुरल सिलेक्शन जो था, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब सबसे इजी, हाँ हाँ, तो जो पहले इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी किसका था, नेचुरल सिलेक्शन का। तो इसमें एक और किसका था, बैक्टीरिया वाला था। तो कॉलोनी ए और कॉलोनी बी का देखे थे, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया चेंज, मतलब इसमें एंटीबायोटिक ऐड किए तो उसमें चेंज क्या आया करके। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, इसमें नेचुरल सिलेक्शन कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेसिस था, जैसे कुछ इसका माइनर वेरिएशन हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, और लिमिटेड, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, तुम नहीं आए थे क्या इवोल्यूशन वाले क्लास में। हेरिटेबल माइनर वेरिएशन में क्या था, सबसे पहला कि या तो बेनिफिशियल रहेगा या हार्मफुल रहेगा। दूसरा, ओवर प्रोडक्शन में ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा जब तक का ये मतलब रिप्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं हो जाता है इसका। फिर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज में क्या रहेगा, रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं हो रहे थे पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में क्या था कि कंपटीशन हो रहा था, तो पॉपुलेशन साइज लिमिट हो जा रहा था। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, जो बेनिफिशियल जो वेरिएशन थे वो रिसोर्सेज को क्या कर रही थी, यहाँ पर यूटिलाइज कर ले रही थी, और वो सर्वाइव कर रही थी और रिप्रोड्यूस कर रही थी, इसलिए इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोल रहे हैं। तो ये चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और नए फॉर्म्स जो है वो अपीयर हो रहे थे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तक याद रहेगा तुम लोग को, आता है चैप्टर। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आता, मतलब डेफिनेशन नहीं, क्वेश्चन केस बेस में हो गया। क्वेश्चन लिखो तो कुछ क्वेश्चन लिखवाना था।